भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2016 में बीटा एंड गामा, जो कि आपका चैप्टर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बुक है उसमें एक डेरिवेशन आई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो डेरिवेशन ये थी कि भाई एक्सप्रेस 0 to π/2 साइन पावर m थीटा कोस पावर n थीटा d थीटा वेयर mn ग्रेटर देन -1 इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। यानी कि इसको हमें बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। हैंस इवेल्युएट 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा कोस अंडर रूट कोस थीटा डी थीटा, ये हमें करना है। तो पहले तो मैं इसकी डेरिवेशन करके समझा दूँ आपको कि भाई क्या है। हमारे पास जैसे क्वेश्चन दे दिया ये कि भाई 0 to π/2 साइन पावर m थीटा कोस n थीटा, इसको हमने सबसे पहले आई माना। उसके बाद 0 to π/2 लिखने के बाद जो ये साइन है इसमें पावर m के बजाय m-1 थीटा लिखो और कोस को भी n-1 थीटा लिखो। और जो इसमें से एक पावर हमने रिड्यूस की उसको यहाँ अलग से लिख दो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। समझ में आ गई? क्योंकि अब इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर वही m हो जाएगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की पावर ऐड होकर के वापस n हो जाएगी। ये होने के बाद फिर आप क्या करोगे, 0 to π/2 जो साइन थीटा है उसको इस फॉर्म में लिखो, साइन स्क्वायर थीटा और पावर m-1/2, यानी कि यहाँ स्क्वायर किया तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कैंसिल। उसी तरह से यहाँ पर आप कोस स्क्वायर को भी करोगे, कोस स्क्वायर थीटा होल पावर n-1/2, ये कंडीशन आ जाएगी। और ब्रैकेट में आपके पास हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये तो रहने दो आप एज इट इज, 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा होल पावर m-1/2। जो ये कोस स्क्वायर है इसको आप लिख दो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और पावर n-1/2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको मान लो x मान लेता हूं तो x और यहाँ 1 - x की फॉर्म बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x। फर्दर एम्प्लॉय करोगे, डेरिवेटिव करो दोनों तरफ, 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा इक्वल टू में जो x है उसका dx। हमें चाहिए साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, तो हम उसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dx/2। ठीक है, साथ ही लिमिट भी चेंज करो। लिमिट चेंज करेंगे तो व्हेन x थीटा इज इक्वल टू 0, देखिए पहले लिमिट क्या है, 0 है, तो आपके पास 0 यहाँ रखोगे, साइन 0 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। एंड थीटा इज इक्वल टू π/2, तो x क्या आ जाएगा, साइन π/2 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो इसलिए x क्या आ जाएगा 1। अब हम ये कंप्लीट जो आई है वो कन्वर्ट कर सकते हैं x की टर्म में, 0 to 1, क्योंकि लिमिट अब 0 to 1 कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को मैंने x माना, x की पावर क्या आएगी m-1/2 इंटू 1 माइनस फिर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को x लो इंटू n-1/2, और यहाँ पर था साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई dx/2। ठीक है, अब ये 1/2 तो आगे आ जाएगा, 0 to 1 x पावर m-1/2 इंटू 1 - x n-1/2 dx। अब हमारे पास ये बीटा की फॉर्म आ गई। देखिए, जो बीटा फॉर्म होती है वो ये होती है कि 0 to 1 लिमिट हो, x की पावर m-1, 1 - x की पावर n-1 dx, वो होता है बीटा m, यानी कि यहाँ पर जो भी पावर है उसमें +1 करके यहाँ लिख दिया जाता है, यहाँ जो भी पावर होगी उसमें +1 करके यहाँ लिख दोगे। तो सेम वे में हम इसको ये लिख सकते हैं 1/2, 0 to 1 के बजाय अब यहाँ पर हम बीटा लिखते हैं mn, m का मतलब जो पावर है m-1/2 उसमें +1 करेंगे, कोमा जो 1 - x की पावर है n-1/2 उसमें +1 करेंगे, और ये हो जाएगा 1/2। एलसीएम लेकर के 2 1 2, 2 - 1 +1 बचेगा, यानी कि बीटा m+1 डिवाइडेड बाई 2 कोमा n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, अगर मान लो बीटा mn है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं गामा n डिवाइडेड बाई गामा m+n। तो इस फॉर्मूले का यूज करने की वजह से हमारे पास जो ये टर्म है वो इक्वल हो जाएगी 1/2 तो आगे है ही,
गामा एम, एम की जगह पे पूरा आएगा, यानी कि गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, और वो हो जाएगा एम प्लस एन 1+1 2 हो जाएगा, और डिवाइड में 2, क्योंकि दोनों का ही अपॉन में 2 है, एडिशन करोगे तो एलसीएम 2 आएगा, एम प्लस 1 प्लस में एन प्लस 1 करके 1 प्लस और 2 बार होकर के +2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। इसके साथ ही हमें रिड्यूस और करना था, एक इवेल्युएशन करनी थी, और वो ये थी आपके पास 0 to π/2 साइन स्क्वेयर अंडर रूट कोस थीटा, यानी कि लिमिट क्या थी 0 to π/2 साइन स्क्वेयर थीटा अंडर रूट कोस थीटा, और यहाँ पर क्या है डी थीटा। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि भाई देखो लिमिट 0 to π/2 है, साइन स्क्वेयर है, और यहाँ पर अंडर रूट कोस थीटा है, तो कोस थीटा की पावर क्या होगी 1/2, और यहाँ पर डी थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखिए जो स्टार्टिंग में था साइन पावर m थी और कोस पावर n थी। ठीक है, जब ये पावर थी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, ये यानी कि इस फॉर्मूले में m और n की वैल्यू डाल दो, तो m की वैल्यू तो 2 है और n की वैल्यू है 1/2। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे 1/2 गामा, अब m की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि 2 + 1 3 हो गया, 3/2 गामा के अंदर। फिर गामा के अंदर n की वैल्यू क्या है 1/2, क्योंकि साइन m इंटू कोस n था, तो n की वैल्यू 1/2 आ गई, 1/2 + 1 3/2, और अपॉन में 2 है ही, तो ये आ जाएगा गामा 3/4 होल डिवाइडेड बाई गामा। देखिए m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1/2 + 2 होल डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 गामा 3/2 गामा 3/4 होल डिवाइडेड बाई 2 + 2 4 4 2 = 8 + 1 गामा 9/4, यानी कि जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे ना, एलसीएम लिख दो, 2 + 2 4 हो गया, 4 में हाफ ऐड करोगे तो 4.5, और 4.5 को मैं 9/2 लिख सकता हूँ, उसका फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 9/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक तरीके से सोल्व कर सकते हैं, अगर हमारे पास सोल्व हो सकता है तो। देखिए 3/2 है, 3/2 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपके पास क्या आएगा 1/2 आएगा, और वही गामा के अंदर छोड़ दो। ये रूल होता है कि जो भी वैल्यू उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो वो बाहर लिखो, और जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद बचेगा वो गामा के अंदर रहेगा। फिर इनटू गामा 3/4 एज इट इज, क्योंकि अगर इसमें से मैं कुछ माइनस करूंगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई गामा 9/4 है, तो 9/4 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा 5/4। ठीक है, और फिर से 1 माइनस करता हूँ तो 1/4 आएगा, 1/4 और गामा 1/4 रह जाएगा, तो जो अपॉन का 4 है उससे तो ये 4 कैंसिल, और ये आ जाएगा 5/4 है वो 4/5 गामा 3/4 डिवाइडेड बाई गामा 1/4, और जो गामा 1/2 है उसकी वैल्यू होती है √π, यानी कि फाइनल आंसर आपके पास होगा 4/5 √π गामा 3/4 डिवाइडेड बाई गामा 1/4। बस यही आपका फाइनल आंसर है।